नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी टॉक में। मैं हूं भुवन शांतनु। कांग्रेस में उठने लगी गद्दारी की गूंज। कौन है वो नेता जो पार्टी के साथ दगाबाजी कर रहा है? संगठन सृजन के जरिए कांग्रेस के गद्दारों की होगी पहचान। और सुनिए, 3 जून को भोपाल में राहुल गांधी का धमाकेदार दौरा। इस दौरे में पार्टी में उठ रहे सवालों का जवाब भी मिलेगा। तो चलिए जानते पूरी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की तैयारी में जोरों से जुटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघल का बयान सामने आया है। संगठन सृजन के जरिए कांग्रेस पार्टी के अंदर के गद्दारों को चिन्हित करेगी। जो लोग कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम करते हैं, ऐसे नेता पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। इसको लेकर पार्टी बड़े कदम उठाने जा रही है। भीतर घाटी को ब्लॉक और जिला स्तर पर चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वही पार्टी से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है, उनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी जी की सोच है कि जो जमीन पर पार्टी के लिए काम करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। 3 जून को राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं। आईसीसी पर्यवेक्षक, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ संवाद करेगी। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल होगा। राहुल गांधी पीसीसी पर्यवेक्षकों की सूची जारी करेंगे। इसी दिन पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत होगी। इसको लेकर कांग्रेस से पीसी की। कांग्रेस ने कहा है यह अभियान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा। संगठन सृजन अभियान पार्टी को नई दिशा, नया जोश और जनता को सीधे जुड़ाव की ताकत देगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के भीतर ऐसे सदस्यों की पहचान की जाएगी जो भाजपा के साथ मिलीभगत में है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। यह कदम पार्टी की विश्वसनीयता बहाल करने और संगठन को शुद्ध करने के लिए उठाया गया है। भाजपा ने हर स्तर पर लोकतंत्र को कुचला है। अब वक्त है कि संगठित कांग्रेस इसका जवाब जन आंदोलन से दे। यह अभियान सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि कांग्रेस में नव ऊर्जा, कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका में लाना, नव प्रेरणा और नव संकल्प का शंखनाद है। राहुल गांधी जी की ये सोच है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को अधिकार कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, उसकी लड़ाई कैसे पार्टी लड़े। और यही इसी को लेके पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में एआईसीसी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, जिसकी सूची आपके पास आएगी। और जिले के अध्यक्षों को कैसे मजबूत किया जाए, ब्लॉक अध्यक्षों को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेके पार्टी बड़ी गंभीर और चिंतन किया है। उसके बाद ये मॉडल आया है और इसी को लेके हम लोग चाहे पंचायत स्तर पे हो, चाहे वार्ड स्तर पर हो, समिति बनाना, सदस्य को जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हो या कांग्रेस के को भविष्य के अंदर एक देखना चाहता है जनसेवा के रूप में उस सत्ता में, उसको कैसे जोड़ना, कांग्रेस की विचारधारा को नीचे तक कैसे पहुंचाना, जमीन तक, ये कांग्रेस का एक नवाचार है। और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि इससे एक सामाजिक बदलाव होगा। सामाजिक रूप से जो ऐसे कई वर्ग हैं जो छूट जाते हैं, उन तक पार्टी की अपनी विचारधारा पहुंचाना, उन्हें पार्टी संगठन से कैसे जोड़ना। जैसे हमारा इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम कैसे महिलाओं को, बहनों को अधिकार मिले, कैसे राजनीतिक के माध्यम से वो जनसेवा में आगे आए, उसको लेके भी एक एजेंडा है हमारा। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से ये भविष्य की हमारी रणनीति है और इस रणनीति का फायदा कांग्रेस को भविष्य में मिलेगा। और ये एक जवाबदारी, एक नई प्रणाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। कांग्रेस में गद्दार कौन है, ये जल्द ही सामने आने वाला है। राहुल गांधी के भोपाल दौरे से सियासी हलचल और तेज होगी या कोई नया मोड़ आएगा, ये सब आप एमपी टॉक पर पाएंगे सबसे पहले। मैं हूं भुवन शांतनु, जुड़े रहिए हमारे साथ।